नमस्कार, मैं हूँ रिया रजक और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मनीष कश्यप की जन स्वराज में एंट्री मुश्किल हो गई है। जी हाँ, उनकी मुलाकात जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह से हो चुकी है, लेकिन मामला कहाँ फंस गया है, इस पे चर्चा करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा जी मौजूद हैं। तो यह बात कहाँ फंस गई है, यह बात सभी जानना चाहते हैं, क्योंकि जन सुराज और मनीष कश्यप के बीच की जो बातचीत है उसके बारे में सबको जानना है कि मनीष कश्यप कब जन सुराजी बनने जा रहे हैं, मनीष कश्यप कब जन सुराज में शामिल होने जा रहे हैं। क्योंकि मनीष कश्यप ने जो उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं जन सुराज के, प्रशांत किशोर के बेहद करीबी हैं, एडवोकेट वाईवी गिरी, उनसे मुलाकात की थी। उसके बाद जब हमने पूछा था जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मैंने पूछा था कि कब एंट्री होगी मनीष कश्यप की, तो उदय सिंह ने कहा कि अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है और मैं उनसे मिलूंगा, उसके बाद हम लोग इस पर विचार करेंगे। अब जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह से मुलाकात हो चुकी है। मनीष कश्यप और जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के बीच मुलाकात हो गई है, मीटिंग। उसके बाद, इस मुलाकात के बाद उन्हें मिलना था पार्टी के सूत्रधार, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से, लेकिन वह मीटिंग नहीं हो पाई है। और हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अब शायद यह मीटिंग ना हो पाए, क्योंकि मनीष कश्यप की जन सुराज में एंट्री रुक सकती है। ऐसा हो सकता है, इसकी गुंजाइश है, ऐसी संभावना है कि मनीष कश्यप जनसुराजी कभी न बन पाए, जनसुराज में एंट्री मनीष कश्यप को न मिले। इसकी बड़ी वजह बताई जा रही है कि जनसुराज के वरिष्ठ नेताओं को लगता है कि मनीष कश्यप बेहद महत्वाकांक्षी हैं, हाईली एम्बिशियस हैं और बगावती तेवर तुरंत अपना लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्होंने कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाया, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला और कई बार इस्तीफ़ा देने की बात भी कही, बाद में इस्तीफ़ा भी दिया। तो जन सुराज के वरिष्ठ नेताओं को लग रहा है कि अगर मनीष कश्यप आते हैं जन सुराज में और यहाँ भी बगावती तेवर कुछ महीनों बाद, थोड़े समय बाद, कुछ हफ्तों बाद किसी मुद्दे पर दिखाने लगते हैं तो पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगी। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर मनीष कश्यप को जन सुराज में आने को लेकर इतना संदेह था और बातचीत फाइनल स्टेज में नहीं पहुंच पाई थी, तो यह बात इतनी बढ़ी, इतनी बातें मीडिया में आई ही क्यों? मनीष कश्यप को ऐसा लगा था कि मेरा बड़ा नाम है और अगर मैं जन सुराज में शामिल होना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी छोड़कर, तो जन सुराज में मेरा स्वागत किया जाएगा। और इसीलिए उन्होंने मुलाकात की थी जन सुराज के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता, मशहूर एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, वाईवी गिरी, उनसे, उनके घर पे जाकर जब उनकी मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा एडवोकेट वाईवी गिरी से, जन सुराज के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता से, कि कब जन सुराजी होने जा रहे हैं मनीष कश्यप। तो उन्होंने कहा कि वे आए थे, मनीष कश्यप, एडवोकेट वाईवी गिरी ने कहा मुलाकात के बाद कि आए थे और आने के बाद उन्होंने कहा कि आशीर्वाद दीजिए, तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया, लेकिन पार्टी में कब शामिल होंगे इस पर फैसला तो मैं नहीं ले सकता हूँ, इस पर फैसला तो पार्टी की कोर कमेटी लेगी और इस पर अभी विचार विमर्श होना बाकी है। अभी हम लोग इस पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है कि उनको पार्टी में लिया जाएगा, जनसुराज में लिया जाएगा, वे जनसुराजी होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद मैंने उदय सिंह से पूछा, जो जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि मनीष कश्यप कब जनसुराजी होने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हुई है उनकी एडवोकेट वाईवी गिरी के साथ, जो जन सुराज के उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। अब उनकी अगली मीटिंग मेरे साथ होगी, मतलब जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होगी और उसके बाद हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। तो हमारे जो सूत्र हैं वे बता रहे हैं कि जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और मनीष कश्यप की मीटिंग हो चुकी है और यह समझने की कोशिश कर रहे थे जन सुराज के वरिष्ठ नेता कि मनीष कश्यप किस उम्मीद के साथ आ रहे हैं जन सुराज में। तो मनीष कश्यप ने साफ साफ बता दिया कि उनकी कोई भी उम्मीद नहीं है,
वे जनसुराज में आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें जनसुराज का तरीका, जनसुराज के काम करने का तरीका, जनसुराज की नीतियाँ भा रही हैं, इसलिए वे आना चाहते हैं। लेकिन उनकी कोई मांग नहीं है कि मेरी यह मांग मानी जाएगी तभी मैं आऊँगा, तभी मैं जनसुराज में शामिल होऊंगा। लेकिन अब जनसुराज के कई नेताओं से मेरी बात हुई, वे ऑफ द रिकॉर्ड ये बता रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि अभी भले ही मांग ना हो, लेकिन हो सकता है कि कुछ सप्ताह बाद, ज्वाइन करने के 1-2 महीने बाद उनकी कुछ मांग सामने आए, और अगर मांग पूरी ना हो तो फिर वे पार्टी के खिलाफ बोलने लगें, वे जनसुराज के खिलाफ ही बगावती रुख अख्तियार कर लें। तो ऐसी स्थिति में जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बन गए थे मनीष कश्यप, वैसे ही जनसुराज के लिए मुसीबत बन सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब मनीष कश्यप ने यह आह्वान किया लोगों से कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का बहिष्कार करें, रैली में न जाएं, उस समय मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में ही थे, बीजेपी में ही थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए उन्होंने वीडियो जारी कर ऐलान कर दिया बिहार के लोगों से कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विक्रमगंज में रैली है उसका बहिष्कार करें। उन्होंने यह भी आरोप लगा दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में जो भीड़ जुटती है वो 500-500 रुपये देकर भीड़ जुटाई जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत हो गई थी कि भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता इतने बड़े आरोप, इतने संगीन आरोप लगा रहा है। तो इन चीज़ों की वजह से जनसुराज के जो वरिष्ठ नेता हैं वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि उन मनीष कश्यप के मामले में कैसे आगे बढ़ा जाए। और जो सूचना हमें मिल रही है, जो जानकारी हमें मिल रही है कि मनीष कश्यप शायद ही अब जनसुराज ज्वाइन कर पाए, शायद ही अब जनसुराज का हिस्सा बन पाए। तो अब मनीष कश्यप का होगा क्या? मनीष कश्यप पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, वे हो सकता है कि किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, हो सकता है कि निर्दलीय चुनाव लड़ें, लोकप्रिय हैं अपने क्षेत्र में, यह भी हो सकता है कि कोई दूसरी पार्टी उनको ऑफर करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनसुराज के साथ जो उनकी बातचीत चल रही थी वो पटरी से उतर गई है। तो क्या मनीष कश्यप राजद में जाएंगे या फिर किसी और दूसरी पार्टी का रुख करेंगे? देखिए, मनीष कश्यप पर है और जिस पार्टी में वे जाएंगे उस पर है कि अब मनीष कश्यप ने यह संकेत दिए थे, लगभग यह ऐलान कर दिया था कि वे जनसुराजी बनेंगे, जनसुराज में शामिल होंगे। लेकिन बातचीत पटरी से उतर गई है। अब हो सकता है कि वे दूसरी पार्टियों के साथ जब उनको पता चले कि यहाँ जनसुराज में उनका शामिल हो पाना मुमकिन नहीं है, तो हो सकता है वे दूसरी पार्टियों के साथ बातचीत शुरू करें। कई सारी पार्टियां हैं बिहार में जिनके साथ बातचीत उनकी शुरू हो सकती है। कांग्रेस में जा सकते हैं, राजद में जा सकते हैं, तमाम तरह की पार्टियां हैं, कई सारी पार्टियां हैं। ये भी हो सकता है कि वे निर्दलीय चुनाव लड़ें। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो हमारे पास सूचना आ रही है वो ये है कि जनसुराज में उनकी एंट्री पर ग्रहण लगता दिख रहा है। क्योंकि हमने बात की थी जनसुराज के जो यूथ विंग के नए अध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर शांतनु, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनसे भी मैंने पूछा था कि मनीष कश्यप कब ज्वाइन करेंगे जनसुराज। तो उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है वाईवी गिरी से, और कोई पार्टी में ज्वाइन करेगा, जनसुराज में ज्वाइन करेगा, इसका फैसला हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कोर कमेटी लेती है। तो कोर कमेटी ने अभी इस पर विचार नहीं किया है। तो हमारे पास जो इनपुट है, हम लोगों को जो जनसुराज के नेता ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि अब शायद ही मनीष कश्यप की एंट्री जनसुराज में हो पाए। तो अब देखना होगा कि यूट्यूबर मनीष कश्यप किस पार्टी का सहारा लेते हैं। तो ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।